शीरी जिसने राफ़िया और अरीशा को अलग करने के लिए जो खेल खेला है उसकी वजह से हामिद बहुत ज़्यादा परेशान है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो बेचारा तो अपनी बेटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि कहीं उसने गलत फ़ैसला तो नहीं कर लिया अपनी बेटी का, उसने गलत तो नहीं किया अरीशा की शादी राफ़िया से करवा कर। सुफियान हामिद को जब ये बात बताता है कि मॉम तो हमें कब से ये बात बताना चाह रही थी कि राफ़िया का रवैया अरीशा के साथ ठीक नहीं है और अरीशा उस घर में खुश नहीं है, लेकिन हम ही हैं जो उनकी बातों पर यकीन नहीं किया। यहाँ पर हामिद बहुत ज़्यादा टूट जाता है, लेकिन ये टूटना उसके लिए बहुत नहीं होगा। अब उसके सर पे तो पहाड़ गिरने वाला है, क्योंकि अरीशा अब अपनी माँ को देखेगी कि वो किस तरह से चालें चल रही है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर सारी सच्चाई उगल देने वाली है। ये सब किया धरा मॉम का है। जायशा और अरसलान कभी एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। मॉम ने ये झूठ कहा था। हामिद जो कि अपनी बेटी की तकलीफ़ को भूल नहीं पा रहा था, लेकिन अब एक और तकलीफ़ उसको मिल जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपने दिल पे हाथ रख लेता है, जैसे उससे कुछ होने वाला है, उसका दिल बंद हो जाएगा। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है अपनी बीवी की ये हरकत देखकर। उसे तो यकीन नहीं आ रहा कि अब क्या होगा, शीरी सद तक भी गिर सकती है। जायशा बेचारी तो सुफियान से मोहब्बत करती थी, लेकिन जायशा के साथ ये सब कुछ करने वाली शीरी थी। शीरी ने ही जायशा की ज़िंदगी बर्बाद करके उसे अरसलान के हवाले कर दिया और अरसलान भी अब उसे अपनी बीवी नहीं मानता और उसके साथ जुल्म ज़्यादती करता है। दूसरी तरफ ज़ैन भी अरीशा के बार बार पीछे पड़ जाता है और उसे यही बात कहता है कि तुम इमोशनली फूल क्यों बन रही हो, अगर तुम उसको छोड़ भी दो तो कोई तुम्हें क्या कहेगा, तुम अपनी ज़िंदगी उसके पीछे बर्बाद नहीं करो, तुम्हारी आगे बहुत अच्छी ज़िंदगी हो सकती है। राफ़े को भूलने की कोशिश करो, राफ़े तुम्हें डिज़र्व नहीं करता। लेकिन अरीशा उसे साफ साफ कह देती है कि वो राफ़े को कभी भी नहीं छोड़ेगी और वो अपने काम से काम रखे, उसे उसके ज़ाती मसलों में बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अरीशा जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है ज़ैन से और वहाँ से वापस आ जाएगी। दूसरी तरफ जायशा जिसने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं अपने भाई भाभी का रिश्ता बचाने के लिए, अपने घर के सुकून के लिए, उसने ये करवा घूट पी लिया। अरसलान निकम्मे से शादी भी कर ली। जायशा बेचारी जब ये देखती है कि उसकी कुर्बानी रायगा जा रही है, जिसकी वजह से उसने अरसलान से शादी की भाई भाभी के रिश्ते को बचाने के लिए, लेकिन अब वो रिश्ता ख़त्म होने को है। वो जाकर अरीशा से यही बात कहती है कि आप तो जानती हैं ना कि मैंने आप लोगों का रिश्ता बचाने के लिए क्या कुछ किया है और आप दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। अरीशा उनसे यही बात बोलेगी कि तुम्हारे भाई ने मेरे साथ बहुत गलत सलूक किया है, उसने मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई है, तुम्हारा भाई ऐसा कैसे कर सकता है, मुझे राफ़े से ये उम्मीद नहीं थी। माना कि मॉम तो है ही ऐसी, लेकिन राफ़े ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। यहाँ पर जायशा उसे यही बात समझाएगी कि देखो अरीशा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन राफ़े अब अरीशा की शक्ल तक नहीं देखना चाहता, क्योंकि वो अपनी आंखों से ज़ैन और अरीशा को एक साथ देख चुका था। अरीशा भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी और राफ़े को मनाने की बार बार कोशिश करेगी, लेकिन आखिरकार वो थक हार के अपनी बेइज्जती तो बार बार बर्दाश्त करेगी नहीं, इसीलिए वो ज़ैन की बातों में आ जाएगी और राफ़े से अलग होने का फ़ैसला भी कर लेगी। इस ड्रामे की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है, क्योंकि अब शीरी की हकीकत सबके सामने खुलकर आ रही है। हाँ, मैं जब ये बात सुनेगा कि ये सब शीरी की चाल थी, तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वो शीरी को तलाक देकर घर से निकाल देगा या फिर वो शीरी को अपने घर में तो रखेगा लेकिन उससे सारे ताल्लुकात तोड़ देगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।